हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी बैगन मसाला। इसे बनाना बहुत आसान है। वैसे तो बैगन बहुतों को पसंद है और बहुतों को नहीं। तो इस तरह अगर आप बैगन बनाएंगे तो जिन्हें नहीं पसंद है वो बहुत ही चाव से इसे खाएंगे, और जो खाते हैं उनका तो मज़ा ही अलग हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। बैगन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैगन के अंदर जो भरना है स्टफिंग वो तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया है और इसमें मैं अब डालूंगी 1 छोटा चम्मच तेल। तेल को हम थोड़ा गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून जीरा और डालूंगी 1/4 टीस्पून खड़ा धनिया। मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब हमें इसमें डालना है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कटे हुए अदरक और लहसुन। अब हम डालेंगे 1 छोटा कटा हुआ प्याज। मिक्स करेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट हमने इसे पका लिया है। अब हमें इसमें डालना है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सूखा किसा हुआ नारियल। मिक्स करेंगे। हमें फ्लेम को एकदम लो पे रखना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैं डालूँगी पिंच ऑफ हींग, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और डालेंगे हल्दी 1/3 टीस्पून और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से भून लिया है 10 से 20 सेकंड के लिए। तो अब हम इसे ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे। भुने मसालों को हमने ग्राइंडर जार में ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 करी लीफ यानी कड़ी पत्ता, और डालेंगे, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है भुना हुआ सिंगदाना, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे दही। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाला हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसे मोटा ही पीसा हुआ है ताकि ये अच्छे से हम बैगन में भर सकें। तो अब हमें लेना है, यहाँ पर मैंने छोटे 4 बैगन लिए हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी ये जो डंडी है वो निकाल दूँगी। इसके बाद हमें इसे बीच में से कट करना है। पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा सा इस तरह से 4 भाग में। आप अंदर देख लीजिएगा कि हमारा बैंगन अच्छा है या ख़राब है। इसके बाद सभी को इसी तरह से हम कट करेंगे। इसके बाद हम इसमें भर देंगे ग्राइंड किए हुए मसाले को। चारों बैगन को हमने अच्छे से चारों तरफ से भर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी सब्जी बनाना स्टार्ट करें। बैगन मसाला बनाने के लिए सेम पैन में मैं ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा कटा हुआ प्याज। मिक्स करेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बचा हुआ ग्राइंड किया हुआ मसाला। हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल के ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। आप इसमें पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड करें। यहाँ पे अभी ग्रेवी बहुत थिक है, इसलिए मैं इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी।
अब मैं इसे पकने दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट तक हमने इसे पका लिया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून। मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी भरे हुए बैगन को। बैगन को हम ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे पहले। अब हम इसे लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गया है, एक बार हम इसे मिक्स करेंगे। बैगन मसाला हमारा अब बन गया है, बैगन भी हमारा पक गया है, ये सॉफ्ट भी हो गया अच्छे से। तो अब हम गैस को बंद कर रहे हैं और इसे हम गर्मा गर्म परोसेंगे। बैगन मसाला हमारा बनके तैयार है। आपने देखा इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठा या नान या फिर राइस के साथ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।